हमारे श्री गुरु जुगल भय तनकरी रसिक बिहारी है के मनकरी राधा मिल गए। हमारे श्री गुरु श्यामा श्यामी भय, श्यामा श्यामी गुरु में आए हैं और गुरु के शरीर में श्यामा श्याम विराजमान है। ललित मोहन जी कहते हैं गुरु कृपा गुरु को जस, श्री गुरु को सो होए नहा काहे को बस। गुरु की कृपा से ही वो गुरु का जो दिव्य जस है, प्रेम रस नित्य विहार वो प्राप्त होता है। श्रीदास श्री मनित्य निकुंज विहारणे नमः, श्री स्वामी हरिदासो विजयते राम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास। गुरु तत्व महान है, वह व्यापक है। गुरु तत्व ही भगवत तत्व है। भगवत तत्व से भी गुरु तत्व विशेष है, क्योंकि भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। कृपा करने के लिए भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। दोनों एक हैं, किंतु फिर भी गुरु सेव्य है। गुरु के सेवन से भजन से ही हरि मिलते हैं, गुरु बिना हरि नहीं मिलते हैं। तो इसलिए गुरु से हरि से ही है, हरि से गुरु ना है। गुरु छाड़े हरि को भजें, तिनते दो जाएं। श्री गुरु के सेवन करने से हरि का सेवन हो जाता है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। और किंतु हरि के सेवन से गुरु सेवन नहीं हुआ। और जो गुरु को छोड़कर हरि को भजन करता है उनसे हरि गुरु दोनों चले जाते हैं। इसलिए गुरु मूल है। गुरु सेवत गोविंद मिलियो, गुरु गोविंद ही आए। गुरु को सेवन करने से गोविंद श्री बिहार जी मिलते हैं। और गुरु गोविंद ही बिहारी जी ही गुरु रूप में आए हुए हैं, किंतु फिर भी गुरु सेवन करने से मिलते हैं। इसलिए श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत में भय मुख चाहे। इसलिए श्री स्वामी गुरुदेव स्वामी श्री बिहारी जी महाराज कहते हैं, इसलिए मैं अपने श्री गुरु परम गुरु स्वामी जी का श्री मुख देख करके मैं जीता हूँ। क्योंकि जितने गुरु हैं वर्तमान तक आज तक, उनमें से स्वामी जी आए हुए हैं। इसलिए गुरु परंपरा की बड़ी महिमा होती है। गुरु परंपरा में मूल आचार्य ही सब गुरु होते हैं। वही जीव का साधक का शिष्य का हाथ पकड़ते हैं। जैसे मानो हंस भगवान ने सनकादि को दिया, सनकादि ने नारद को दिया, नारद जी ने निम्बार भगवान दिया। ऐसे परंपरा से वो मंत्र ज्ञान तत्व मंत्र चला आता है। ऐसे ही रसोपासना में ये ज्ञान तत्व उपासना, रसोपासना में जैसे ललिता स्वरूप रसिक आनंद प्रति स्वामी हरिदास जी महाराज ही परम आचार्य परम गुरु हैं। गुरु उनके गुरु हैं। वे सब गुरु ललिता जी सब गुरु हैं। तो ललिता जी नारद जी गुरु हैं, शंकर जी गुरु हैं, सनकादि गुरु हैं, सभी गुरु हैं। तो ललिता जी ही स्वामी हरिदास रूप में आई हैं। तो स्वामी हरिदास जी गुरु हैं, हम लोग गुरु हैं, वो सब गुरु में वही आते हैं। इसलिए गुरु परंपरा की बड़ी महिमा होती है। गुरु परंपरा में साधक शरणागत होते ही मूल गुरु हाथ पकड़ लेते हैं उसका, वो ले जाते हैं उसको, वे ले जाते हैं उसको। इसीलिए साधक निश्चिंत रहता है। इसलिए गुरु परंपरा की संप्रदाय की एक विशेष महिमा है, वही करना चाहिए। कोई परंपरा हो, सभी परंपरा में अपने से गुरु की महान महिमा है। गुरु करना चाहिए। और ये भी आता है शास्त्रों में कि गुरु कैसा हो। तो कहना कि जो श्रोत्र शाब्दे परे निष्णातम, शाब्दे परे निष्णातम। शब्द ब्रह्म, परब्रह्म, शब्द ब्रह्म। वेद में, पुराण में, शास्त्रों में, भागवत में, गीता में, संतों की वाणियों में, वो सबका वो जानकार हो, सबका विद हो, चतुर हो, जानकार हो, उस श्रोत्रनिष्ठ हो। किंतु श्रोत्रनिष्ठ काम नहीं होता, क्योंकि साधन के बिना
भजन के बिना वस्तु प्राप्त होती ही नहीं, विकार मिटते नहीं। इसलिए गुरु सोते निष्ठ भी हो, शाब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, चतुर हो, निपुण हो, और पर ब्रह्म जो श्री हरि में, बिहारी जी में, वहाँ भी वो निष्णात हो, कोई उनके भजन में, साधन में, उनके अनन्य भजन करने वाला हो, मन इंद्रिय को जीता हो, संसार से बिल्कुल निष्प्रिय निर्मोह हो, और निरंतर का भजन करता। भजन करने से, भजन करते करते ही जो अपने रस को प्राप्त कर लिया हो, रसीला बन गया हो, सर्वज्ञ रसीलो, दक्ष सर्वशीलो का गुरु कैसा हो? दक्ष हो, सर्वज्ञ और रसीला हो, सब शास्त्रों में चतुर हो, और साधन करने में निपुण हो, शास्त्रों में चतुर हो, और रसीला, वो रस में उपासना करने वाला हो। रसीला कौन बनेगा? जो अनन्य भजन करता है, मन इंद्रिय को बस में करके, और दीन होकर नम्र का भजन करता है। तो जो संत गुरु में निष्ठा रहता है, ऐसे आगे बढ़ता है। तो ऐसा गुरु हो, शाब्दे पर्यत निष्णातम, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म निष्णात, निपुण हो। तो गुरु का अगर वैसे शाब्दिक अर्थ है, गु माने अंधकार, तमोगुण, गु माने तमोगुण, अंधकार, ये प्रकृति माया, ये तम है, अंधकार है, ये गु नाम अंधकार, तमो। तो इस अंधकार को नष्ट करने और प्रकाश करने वाला, दिव्य ज्ञान देने वाला, वही गुरु होता है। इसीलिए अपने गुरु की बड़ी महिमा है, पर गुरु भी समझ करना चाहिए कि जहाँ तहाँ गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु चेला अंधो गुरु जो अंध, तो कैसे निकसे गोविंद, कैसे पार कैसे हो? चेला अंध, गुरु अंध है, तो कैसे पार होंगे? एक लोहे की नाव है, एक पत्थर की नाव है, और लोहा भरा उसमें है, तो कैसे पार होंगे? तो ऐसे में तो गुरु से दोनों अपने डूब जाएंगे। इसीलिए गुरु भी सोच समझ करना चाहिए। यदि शास्त्रों में आता है, गृही गुरु न कर्तव्यम, गृहस्थी गुरु को नहीं करना चाहिए, कितना भी निपुण हो, विद्वान हो, क्योंकि वो स्वयं अपने संसार बंधन में बंधा हुआ है, रोगों से बंधा हुआ है, तो तुम्हें क्या पार करेगा? इसलिए ग्रही गुरु नहीं करना चाहिए, विरक्त गुरु करना चाहिए। विरक्त गुरु में भी ये लक्षण हो, भक्ति के लक्षण हो, और प्रेम के लक्षण हो, और वो जो संतों में, गुरु में, सब में निष्ठा करने वाला, रसोपासना भजन करने वाला भी हो, और संतों में, गुरु में, आचार्यों में जो निष्ठा करने वाला हो, ऐसा गुरु वो करना चाहिए। यदि गुरु कर लिया और ये लक्षण नहीं हुए, तो फिर वहाँ पर अपने को प्रणाम करके, निंदा न करते हुए दूसरा गुरु कर लेना। शास्त्रों में आता है कि दूसरा गुरु, निपुण गुरु, शास्त्रीय गुरु कर लेना चाहिए। तो यही बात आती है कि गुरु शिष्य की बड़ी महिमा है। गुरु स्वयं श्यामा श्याम है। पीताम्बर देव जी, शिव स्वामी पीताम्बर जी कहते हैं, हमारे श्री गुरु जुगल भय, तनिकरी रसिक बिहारी है के मनकरी राधा मिल गए। हमारे श्री गुरु श्यामा श्यामी भय, श्यामा श्यामी गुरु आए हैं, और गुरु के शरीर में श्यामा श्याम विराजमान है। ललित मोहन जी कहते हैं, गुरुन कृपा गुरुन को जस, श्री गुरु को सो होए नहा काहू को बस। गुरु की कृपा से ही वो गुरु का जो दिव्य जस है, प्रेम रस, नित्य विहार, वो प्राप्त होता है। जो गुरु करते हैं सही होगा, और किसी बस नहीं। गुरु कृपा करते हैं तो आगे होता है, वो किसी होता ही नहीं। कुंज महल में बैठक राखे, कुंज महल में केल, गौर शाम लपटे रहे, मानो कंचन की बेल। गुरु कृपा करे, कुंज महल में बैठक है, वहाँ जो सखियों की प्रिया प्रीतम की सभा जुड़ी हुई है, सखियों सब जुड़ी है, उस बैठक में वो भी शिष्य को पहुँचा देते हैं। कुंज महल में केली के सेवा पहुँचा देते हैं। और ऐसे गुरु हैं, ऐसे सब रसिक अनन्य हैं। वहाँ निकुंज मंदिर में सच रहा कि मानो गौर श्याम लपटे रहे, मानो कंचन की बेल। वे सखियाँ कैसी हैं, वो गुरु कैसे हैं कि मानो उनसे रोम रोम में गौर श्याम लिपटे हुए हैं, मानो वो सोने की बेली हो,
और जिन्हीं देख हरि देखिए तिन्हीं भाव सो देख, एवे वे एक हैं रसिका ने कहीं से नहीं। जिनको देखो निकुंज मंदिर में वे हरि रूप श्यामा श्याम रूप दिखते हैं, पर ये दृष्टि के बाद तिन्हीं भाव से देख, उनके गुरु के भाव से देखना पड़ेगा, उसी अनुसार भजन करना पड़ेगा तब प्राप्त हो। एवे एक है जब गुरु, जो गुरु हैं तो श्यामा श्याम है, कुंज बिहार में तो गुरु रसिक आनंद है, एक ही है, रसिकों ने ये वर्णन किया है। तो इसीलिए गुरु में महान भाव रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भागवत के 10 खंड में कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान नाव मन्यत करचित न मर्त बुद्धिया असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य माने गुरु, गुरु को आचार्य माम विजानीयान, वो तो मुझे ही जानो, मेरा रूप नहीं, मैं ही आया हूँ, उसमें मैं ही आया हूँ। तो आचार्य माम विजानीयान, आचार्य मैं हूँ, श्यामा श्यामी श्री कुंज बिहारी बिहारी आचार्य रूप में है, गुरु रूप में है। नाव मन्नत करचित, उनकी किसी प्रकार से उनकी वाणी की उनकी सारी अवहेलना नहीं करना चाहिए। वो जो कहें उसे उनके ये मानना चाहिए गुरु की वाणी ही वेद वाणी है, गुरु वाणी परम सिद्धांत वाणी है, ऐसा मानना चाहिए। उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, आज्ञा की अवहेलना गुरु की। न मर्त बुद्धि आसुएत, और न, क्योंकि शरीर तो मनुष्य का है तो उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। शरीर के मनुष्य बुद्धि होगी, दोष दिखेगा, पद पद में अपराध बनेंगे, विमुख होंगे, सब साधन हमारे वो नष्ट हो जाएंगे। तो मर्त बुद्धि न करे, वो तो भगवत बुद्धि रखे। क्यों नहीं करे? सर्वदेव में गुरु, गुरु के सेवा में शरीर में सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 24 अवतार, अपने श्री कुंज बिहारी ने सब लताई सखियाँ, सारा वृंदावन धाम, सभी गुरु सभी विराजमान, गुरु सबके पुंज हैं। इसीलिए गुरु महान है। और पितामह जी कहते हैं कि श्री गुरु कैसे हैं, जिस जब से श्री गुरु शरण ली, उनके चरणों का वो चरण कमल जब हमें वो प्राप्त हुए तो उन चरण कमलों में पंकज समाने। ये चरण कमल कहाँ कैसे हैं उनके? वो नित्य निकुंज में खिले हुए हैं। उनमें पराग क्या है? वृंदावन निकुंज नित्य बिहारी पराग है। अत इसलिए हमारा मन भौरा श्री गुरु के चरण कमलों में वो सदा बसार है, वहाँ से बाहर जाए नहीं, वहाँ से बाहर आया कि संसार आया। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। और गुरु को अपने गुरु परम तत्व है, उनके चरण रज को हमेशा उनके गुरु के चरणामत पर रखना चाहिए। सवेरे उठते ही माथे में, आँखों से, हृदय में लगाना चाहिए, मुँह में डालना चाहिए, चरणामत भी लेना चाहिए। और क्योंकि यही परम भक्ति को देने वाले हैं। यही हमारे जितने हमारे साधनों में बल नहीं है, पर श्री गुरु चरणामत और गुरु रज और गुरु प्रसाद ये इतने महान है, वो साधन को नित्य नया बल दे देते हैं, महान मान्यता दे देते हैं। तो ऐसे गुरु हैं, इसलिए गुरु महान है। ललित सुधीर महाराज कहते हैं, गुरु आज्ञा जिनने करी तिनको अति बड़भाग, गुरु आज्ञा से हरि मिले पावे जुगल सुहाग। जिनने जो बड़भागी जन सब साधनों को छोड़कर, जो साधन करते हुए भी, साधन भजन करते हुए भी अब अन्य बल छोड़ करके जो गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, उनका अति महान बड़ भाग्यशाली है। क्यों? कि गुरु आगे हरि मिले, जो श्री हरि का दर्शन बहुत दुर्लभ है, वो परात्पर तत्व है, वो परात्पर तत्व से हरि नित्य बिहारी मिलते हैं। वो जुगल सुहाग, जुगल से कुंज बिहार का सुहाग क्या? नित्य विहार, नित्य विलास वो प्राप्त हो जाता है। गुरु आज्ञा जिन्हें करी तिनको बड़ भाग, गुरु आज्ञा ताको हरि के लाड़ी लो पावे जो, उसको हरि अपना लाडला बना लेता है और अपनी नित्य सेवा देता है। इसीलिए गुरु महान है। गुरु दत्त मंत्र ही सिद्ध काम आता है। श्री स्वामी गुरुदेव स्वामी बिहानदेव जी महाराज कहते हैं कि 52 अक्षर पढ़त सब
गीत कवित्व बनाए, बिन गुरुदत्त फले नहीं, नाच कूद मर जाए। सब 52 अक्षर में सब ज्ञान है, 52 अक्षर पढ़ते हैं, उस विद्या से अपने ये वेद पुराण शास्त्र संतों वाणी सब पढ़ते हैं, सब ज्ञान होता है उनको। वो गीत बनाते हैं, कवित्व बनाते हैं, गीत कवित्व अनेक छंद श्लोक बनाते हैं, महान विद्वान महान कथा कहते हैं, किंतु ये सब वो ज्ञान फलीभूत नहीं होता। बिना गुरुदत्त फल नहीं, सांप्रदायिक से परंपरा से जो गुरु मंत्र होता है, वो गुरु ज्ञान होता है, वो वही फलित होता है। वही फलित, चाहे नाच कूद खूब नाचो, वो अपने ज्ञान कथा कहते हुए कीर्तन करते नाचो, नाच कूद मर जाते हैं, पर फिर वो उनको वस्तु नहीं मिलती। इसीलिए सांप्रदायिक परंपरा से गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध होता है। मूल आचार्य से जो मंत्र जपा, वही मंत्र उन्होंने परंपरा दिया, वो यहाँ तक आया है, तो वो सिद्ध मंत्र होता है, वही फलीभूत होता है। वो परंपरा बिना, चाहे वो मंत्र सब जगह है, शास्त्रों में है, कि वो फलीभूत नहीं होता, वो तो परंपरा से दिया हुआ ही मंत्र फलीभूत होता है। इसलिए सांप्रदायिक परंपरा अनुसार ही अपने अपनी संप्रदाय अनुसार ही गुरु करना चाहिए, और गुरु करें फिर दृढ़ता से उनका श्रद्धा भाव से सेवन करना चाहिए। जय जय श्री हरिदास।